हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू भूतियापा जंक्शन, एक ऐसी जगह जहां पे मैं आप सभी के लिए लाता हूं कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज जो कि रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होती हैं। सो अगर आपको मेरी स्टोरीज और स्टोरी टेलिंग का तरीका पसंद आता है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माई वीडियोज। खैर, अब बिना और देरी किए हुए शुरू करते आज की कहानी। आई गेस आप में से बहुत लोगों ने क्रीपीपास्ता के बारे में सुन रखा होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है तो उन्हें मैं बता दूं दैट क्रीपीपास्ता इज अ जॉनर ऑफ इंटरनेट हॉरर स्टोरीज, अर्बन लीजेंड्स या फिर सब मेड अप पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि इंटरनेट पे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। आमतौर पर ये सारी स्टोरीज बस वर्क ऑफ फिक्शन ही होती है और लोग इन स्टोरीज को बस एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही पढ़ना पसंद करते हैं। बट क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि ये सारे स्टोरीज एक वर्क ऑफ फिक्शन से बढ़कर हो? क्या होगा अगर ऑल दी स्टोरीज आर बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स या फिर सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस? दैट वुड बी टेरिफाइंग, राइट? तो आज की जो स्टोरी है वो भी उन्हीं क्रीपीपास्ता स्टोरीज के कैरेक्टर्स में से एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर की स्टोरी है जिसका नाम है आइलिस जैक। हालांकि नाम से आप लोगों ने इस कैरेक्टर या फिर इस एंटिटी के बारे में ऑलरेडी गेस कर ही लिया होगा कि इसकी आंखें नहीं होती। बट व्हाट्स मोर टेरिफाइंग इज दैट कि ये अपने विक्टिम्स को कुछ अपने तरह ही बनाना पसंद करता है। यस, यू हर्ड दैट राइट। उन क्रीपीपास्ता स्टोरीज में आइलिस जैक को पोर्ट्रे किया जाता है एक टॉल और पेल फिगर की तरह, और उसके फेस पे जहां उसकी आंखें होनी चाहिए वहां से ब्लैक कलर के फ्लूइड जैसा कुछ लीक कर रहा होता है, जो अपने विक्टिम्स की आंखें उनकी आई सॉकेट से पूरी तरह से बाहर निकाल लिया करता है, जस्ट टू ईट देयर आइज और इन द वर्स्ट केस उनके बॉडी पार्ट्स पे। आई डोंट नो इस बात में कितनी सच्चाई है, बट आई गॉट दिस स्टोरी फ्रॉम रेडिट, जहां पे एक यूजर ने अपने एक रिलेटिव के साथ हुए एक ऐसे इंसिडेंट को शेयर किया है। सो दिस स्टोरी इज अबाउट ऑलिवर, जो रहा करता था यूएस के ओहायो स्टेट में अपने पेरेंट्स के साथ, और बचपन से उसे आर्ट और पेंटिंग वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था। वो कुछ रिनाउंड आर्टिस्ट के बुक्स भी पढ़ा करता था जस्ट टू नो कि कैसे उन आर्टिस्ट ने खुद को उस फील्ड में ग्रो किया था। बट ये इंटरेस्ट कैसे एक पैशन में डेवलप हो गया ये ऑलिवर को भी पता नहीं चला। ऑलिवर पढ़ने में हमेशा से एक मीडियोकर स्टूडेंट ही था, एंड ही जस्ट डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट इन कंटिन्यूइंग हिज स्टडीज। बट ही हैड वन पैशन एंड दैट वाज टू बिकम अ फेमस आर्टिस्ट। और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए वो जरूर एक आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था। बट ऑलिवर और उसके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे नहीं थी कि जो उसे अलाउ कर सके ऐसे किसी भी फेमस आर्ट्स कॉलेज को ज्वाइन करने को। सो जस्ट टू सपोर्ट हिज फैमिली, ऑलिवर एक कैफे में भी काम किया करता था। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अपने ही शहर में किसी छोटे से कॉलेज से कोई मेन स्ट्रीम डिग्री ले ले, सो दैट ही कैन एटलीस्ट गेट सम स्टेबल जॉब। उसके पेरेंट्स के बार बार समझाने के बाद भी ऑलिवर किसी ऐसे कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था। अपने पेरेंट्स की बातों से ऑलिवर इतना परेशान हो चुका था दैट वन डे ही फाइनली डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ हिज पेरेंट्स हाउस, एंड देन वो शिफ्ट हो जाता है वर्मोंट में, which is also in another state of US. मूव होने के 3-4 दिन के अंदर ही ऑलिवर को एक रूम पार्टनर में मिल गया था जिसका नाम था डैनियल। डैनियल वॉज ऑल्सो एन एस्पायरिंग आर्टिस्ट, तो उसने ऑलिवर को वर्मोंट में एक बहुत ही फेमस आर्ट्स कॉलेज के बारे में बताया, लेकिन साथ ही साथ उसे ऑलिवर की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी पता था। तो उसने ऑलिवर को उस कॉलेज के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करने का सजेशन दिया। ऑलिवर वॉज रियली हैप्पी आफ्टर नोइंग दिस थिंग, so he did apply for the scholarship program of that college, and चूंकि ऑलिवर पहले से एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था तो उसे बहुत इजीली वो स्कॉलरशिप मिल गया। एंड फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका सपना ऑलिवर ने आज तक देखा था, एंड दैट वाज टू जॉइन अ फेमस आर्ट्स कॉलेज। ऑलिवर वाज रियली एक्साइटेड फॉर हिज न्यू जर्नी। अब वर्मोंट में शिफ्ट किए हुए ऑलिवर को 2 महीने हो चुके थे, और ऑलिवर का कॉलेज हर 6 महीने में एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया करता था सो दैट वहां के स्टूडेंट्स को भी एक्सपोजर मिल सके। तो ऑलिवर ने भी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। एग्जीबिशन के दिन बहुत सारे लोग वहां आ रहे थे, जा रहे थे, और बहुत सारे लोग ऑलिवर को प्रेज भी कर रहे थे फॉर हिज आर्ट। बट ऑलिवर वाजंट हैप्पी। कोई भी उसकी पेंटिंग्स खरीद नहीं रहा था, एंड ही रियली वांटेड समवन टू परचेज एटलीस्ट वन ऑफ हिज वर्क। तभी कुछ देर में उस एग्जीबिशन में एक इंसान आता है हु वाज ड्रेस्ड वेरी फॉर्मली, बट एक चीज बहुत अजीब थी उसमें। ही वॉज वियरिंग ए ब्लैक मास्क। वो ऑलिवर के पास आता है और अपनी पॉकेट से एक पेपर निकाल के ऑलिवर को देता है
जिसमें लिखा हुआ था, आई लव यू पेंटिंग एंड आई वॉन्ट टू बाय इट। ओलिवर को उस इंसान का तरीका और उसका अपीयरेंस दोनों ही बहुत अजीब लगा, बट उस कागज़ में लिखी हुई चीज़ों को पढ़ के ही गॉट सो एक्साइटेड कि उसने इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस मास्क पहने हुए आदमी ने ओलिवर की एक पेंटिंग खरीदी और वहाँ से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने ओलिवर को फिर से एक कागज़ दिया जिसमें लिखा हुआ था, आई विल विजिट यू सून। उसे पढ़ने के बाद ओलिवर को लगा कि मे बी वो मास्क पहना हुआ आदमी कोई बड़ा आर्टिस्ट है और वो इन फ्यूचर भी ओलिवर की दूसरे पेंटिंग को खरीदने के लिए उसे कांटेक्ट करेगा। खैर, थोड़ी देर में रात हो चुकी थी और अब उस एग्जीबिशन के भी खत्म होने का टाइम हो चुका था। एग्जीबिशन के खत्म होने के तुरंत बाद ही ओलिवर अपने फ्लैट की ओर निकल जाता है और अपने फ्लैट पर पहुंचते ही वो अपने आज के अचीवमेंट को अपने रूममेट डैनियल के साथ भी शेयर करता है। डैनियल भी उसके लिए काफी खुश था और थोड़ी देर में वो दोनों डिनर करके सोने चले जाते हैं। सोने के अराउंड 1 घंटे बाद ओलिवर को अपने रूम में कुछ आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई एक वुडन सरफेस पर लगातार टैप किए जा रहा हो। ओलिवर जब अपने रूम की लाइट्स ऑन करता है तो वो आवाज अचानक से बंद हो जाती है। वो रूम में इधर उधर देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता है और जैसे ही वो अपने लाइट्स ऑफ करके वापस सोने जाने लगता है, तभी वो अपने रूम के एक साइड में अपनी एक पेंटिंग देखता है जो एक ब्लैक कपड़े से ढकी हुई थी। ओलिवर तब सोचता है कि उसने तो कभी वो पेंटिंग उस जगह पे नहीं रखी थी। तो ओलिवर जब उस पेंटिंग के पास जाके उस कपड़े को हटाता है, देन टू हिज सरप्राइज वो वही पेंटिंग होती है जो उस मास्क पहने हुए आदमी ने उससे खरीदा था। ओलिवर वॉज शॉक्ड। वो तेजी से डैनियल के रूम में जाके पहले उसे उठाता है और उस पेंटिंग के बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि क्या कोई इस पेंटिंग को रिटर्न करने आया था। डैनियल चूंकि अभी भी नींद में था तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ओलिवर क्या बोले जा रहा था। ओलिवर भी डैनियल को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है। एट दिस पॉइंट ओलिवर वाज़न्ट स्केर्ड, बट उसके दिमाग में हजारों सवालात चल रहे थे। ऐसे ही सोचते सोचते ओलिवर को फिर से नींद आ जाती है और वो वापस सोने चला जाता है। उसे नींद आए हुए फिर से अराउंड 30-40 मिनट हुए होंगे कि फिर से ओलिवर को वही आवाज सुनाई देने लगती है कि जैसे कोई बार बार किसी वुडन सरफेस पे टैप किए जा रहा हो। लेकिन इस बार जब ओलिवर की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसकी फेस के ऊपर कोई इंसान खड़ा होकर उसे देखे जा रहा था। ओलिवर अभी तक आधी नींद में ही था, सो ही वाज़न्ट इवन श्योर कि जो वो चीजें देख रहा है वो सच है या फिर बस एक सपना। लेकिन फिर वो टैपिंग की आवाज इतनी तेज हो गई कि अचानक से ओलिवर पूरी तरीके से अपनी आंखें खोलता है और जिस इंसान को वो अब तक अपने सपने में देख रहा था वो सच में उसके सर के ऊपर खड़े होकर उसे घूरे जा रहा था। तब ओलिवर को रियलाइज होता है कि ना तो वो कोई एक सपना था और ना ही ये कोई इंसान है। इट वॉज आइलेस जैक। तब ओलिवर को समझ आता है कि ये वही है जिसने आज ओलिवर की पेंटिंग खरीदी थी और ओलिवर समझ चुका था कि क्यों वो मास्क पहन के उस एग्जीबिशन में आया था। उस इंसान या फिर यूं बोला जाए कि उस चीज की आंखें पूरी तरीके से गायब थी और उसकी आंखों से कुछ ब्लैक फ्लूइड ओलिवर के चेहरे पर लगातार गिरे जा रही थी। ओलिवर डर के मारे अपने बेड पर वैसे ही लेटे लेटे जम गया था। ओलिवर उसे बस देखे ही जा रहा था कि तभी वो हुआ जो ओलिवर ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस चीज ने अपना हाथ उठाया और जोर से ओलिवर की आंखों पे दे मारा। अब ओलिवर की बाईं आंख पूरी की पूरी जैक के हाथ में थी। ओलिवर दर्द के कारण इतनी जोर से चीखता है कि डैनियल की नींद खुल जाती है और वो दौड़ता हुआ ओलिवर के रूम में आ जाता है। उसके रूम में आते ही आइलेस जैक वहां से गायब हो चुका था और डैनियल देखता है कि ओलिवर एक तरफ बिना एक आंख के बेहोश पड़ा हुआ था और वहीं दूसरी तरफ पूरे जमीन पर ओलिवर का खून और जैक की आंखों का ब्लैक फ्लूइड्स गिरा पड़ा था। डैनियल तुरंत 911 पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाता है और ओलिवर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उस इंसिडेंट के बाद ओलिवर जिंदा तो बच जाता है, लेकिन उसने अपनी एक आंख के साथ अपना वो पैशन भी खो दिया टू बिकम अ फेमस आर्टिस्ट। ठीक होते ही ओलिवर वापस अपने पेरेंट्स के पास ओहायो चला जाता है। ओलिवर एक जिंदा लाश बन चुका था। वो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था कि उस इंसिडेंट के होने के बाद ठीक होने के बावजूद भी 1 साल के अंदर ही अंदर
वो खुद को शूट करके अपनी जान दे देता है। तो आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है। आई होप आप सभी को आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मैं बहुत ही जल्द आऊंगा अपनी एक अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतजार करिए।